बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी तो नेक्स्ट हमने अपना इस टोपोलॉजी का थ्योरम नेक्स्ट करना है 10.1.5। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़ every continuous function f from x to a discrete space d reduced to a कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम कनेक्टेड बोलेंगे कब, अगर हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो कि x से कहाँ पे मैप हो रहा है, डिस्क्रीट स्पेस d पे, वो कांस्टेंट फंक्शन भी हो, हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन कांस्टेंट भी हो। तो इसका प्रूफ देखें। सबसे पहले हमने सपोज करना है कि जो स्पेस है वो कनेक्टेड है। तो सपोज एक्स इज़ कनेक्टेड और जो फंक्शन है एक्स से कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, डिस्क्रीट स्पेस डी पे ना, जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। वेयर डी हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस है और हम जानते हैं जो डिस्क्रीट स्पेस होती है ना, इसका हर सेट ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है। अब यहाँ तो कोई 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस की बात नहीं ना हो रही, सिंपल डिस्क्रीट की बात हो रही है। तो हम इस स्पेस का कोई भी एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, खुद से लेट कर लिया, ए बिलोंग कर रहा है डी से। देन तो जैसा मैंने कहा, डिस्क्रीट का हर जो सेट होता है वो ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी। तो जो सिंगलटन ए है ये बोथ ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। सो डैट अब हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास एक्स है और ये जो है वो डी है, ये फंक्शन डिफाइन है। तो इस डी से हमने एक पॉइंट लिया ए, ये ए हमारे पास इसमें पड़ा है। तो अगर ये ए डी में ओपन है तो इसका इमेज यहाँ पड़ा होगा ना, जो कि क्या होगा, एफ इनवर्स ए। तो ये एक्स में ओपन और क्लोज्ड होगा। तो वही बात लिखी हुई है, सो डैट एफ इनवर्स ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन एक्स सिंस एक्स इज़ कनेक्टेड। अब एक्स तो हमारे पास कनेक्टेड है। अब पीछे थ्योरम पे आ जाएं, हमने पढ़ा था यहाँ इस थ्योरम में देखें, एक तो हमने ये प्रूफ किया था ना, और इसके ऑपोजिट क्या थी स्टेटमेंट, कि अगर एक्स कनेक्टेड होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स डज नॉट कंटेन अ नॉन एम्प्टी सबसेट ए विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। एक्स को कनेक्टेड बोलेंगे अगर उसके अंदर कोई ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट एग्जिस्ट ही ना करे, कंटेन ही ना करे, जो कि ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। इस बात को आपने माइंड में रखना है। तो अब यहाँ देखें, जब सबसेट की बात आ जाती है ना, तो इट्स मीन सबसेट में प्रॉपर भी होता है, इम्प्रॉपर भी होते हैं। और इम्प्रॉपर में हम जानते हैं फाई भी इंक्लूड होता है और एक्स भी, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे पास जो एफ इनवर्स ए है वो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है एक्स में। इट्स मीन कि ये एफ इनवर्स जो ए है ये प्रॉपर सबसेट तो ना हुआ फिर। तो हम यहाँ आप चाहे लिख भी दें कि एफ इनवर्स ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ये मैं आपको फिर बता रही हूँ, यहाँ क्या बात हो रही है कि हम एक्स को कनेक्टेड कब बोलेंगे, अगर एक्स के अंदर कोई ऐसा सबसेट ए एग्जिस्ट ही ना करे जो कि ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। तो यहाँ तो हमारे पास एक एग्जिस्ट कर रहा है ना, जो कि ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा फिर। तो अगर प्रॉपर नहीं होगा, इट्स मीन कि एफ इनवर्स ए या तो फाई के इक्वल होगा या एक्स के इक्वल होगा, कि इम्प्रॉपर होगा। और इम्प्रॉपर में मैंने आपको बताया कि फाई भी आ जाता है और एक्स भी आ जाता है। तो फिर एफ इनवर्स जो ए है ना वो फाई के इक्वल होगा या तो, या फिर एक्स के इक्वल होगा। अब यहाँ उन्होंने एफ इनवर्स ए इज़ नॉट इक्वल टू फाई क्यों किया हुआ है, यहाँ देखें, जब आप करते हैं ना एफ इनवर्स, मतलब एम्प्टी सेट का जो इन्वर्स इमेज है एम्प्टी के इक्वल होता है। तो जब मैं एफ इनवर्स इस एम्प्टी की जगह पे ए आ जाएगा, तो ये तो कोई कांस्टेंट है ना, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इसका इमेज कभी भी फाई के इक्वल नहीं होगा। तो एफ इनवर्स ए नॉट इक्वल टू फाई आ जाएगा। तो फिर ए की पॉसिबिलिटी है, तो एफ इनवर्स ए फिर एक्स के इक्वल हो जाएगा। सो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए के इक्वल आ जाएगा, कि सारे एलिमेंट्स जो हैं हमारे ए पे ही मैप हो रहे हैं, सारे इमेजेस ए ही आ रहे हैं। फॉर ऑल एक्स जो है वो स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है। तो ये ए अब कोई कांस्टेंट है ना, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन प्रूफ हो गया। तो हमने तो ये चीज़ सपोज करके यही प्रूफ करना था ना कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो यहाँ तक प्रूफ कर दिया। अब कन्वर्सली में देखो, इफ़ एंड ओनली इफ़ के जो बाद वाली बात है वो हमने सपोज कर ली। अब हमने बेसिकली प्रूफ करना है कि टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब उसको हम कंट्रेरी सपोज कर रहे हैं, हम कह देते हैं कि सपोज कर लो एक्स डिसकनेक्टेड है। सो डैट डिसकनेक्टेड है, तो ये उसकी कंडीशंस लिखी, ए यूनियन बी एक्स के इक्वल आता है और इंटरसेक्शन फाई के, और ए और बी क्या है, दोनों ओपन है।
अब अगर एक्स डिसकनेक्टेड है तो पीछे थ्योरम आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में। यहाँ देखें, कोई भी स्पेस कनेक्टेड कब होती है, अगर उसके अंदर कोई ऐसा एग्जिस्ट ही ना करे सर्जेक्टिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कहाँ से? एक्स से 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस पे अगर कोई जो है ना फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करे, फिर स्पेस कनेक्टेड होती है। तो यहाँ हमने स्पेस को डिसकनेक्टेड लिया है ना, तो ये स्टेटमेंट फिर कैसे हो जाएगी? स्पेस डिसकनेक्टेड कब होगी? इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्टिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो डिसकनेक्टेड के केस में ये एग्जिस्ट कर जाएगा ऐसा कोई सर्जेक्टिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ देखें, फिर हमने वही फंक्शन सारा डिफाइन किया, और उससे पहले देख लें, हमने लेट कर लिया डी कोई डोमेन 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस 0,1, ये डिस्क्रीट स्पेस है। देन 0 और 1 दोनों के दोनों ओपन है डी के अंदर। फंक्शन डिफाइन कर लिया है फ्रॉम एक्स से डी पे। डी क्या है? डिस्क्रीट स्पेस है जो कि 0, 1 के इक्वल है। और इसको डिफाइन देखें कैसे किया है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है और एफ ऑफ बी इक्वल टू 1 है। तो मतलब फंक्शन के इमेजेस आपके पास या 0 आ रहे हैं या 1 आ रहे हैं। देन एफ इज़ कॉन्टिन्यूस बट इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। हाँ जी, हम कह रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है? अगर एक सेट में कोई चीज़ ओपन हो ना, मतलब 0, 1 अगर ओपन है डी के अंदर, तो इनके इमेजेस दूसरे सेट में ओपन होने चाहिए। देन हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और ये कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है, तो कभी वैल्यू 0 आएगी, कभी 1 आएगी। अब ये कोई फिक्स कोई कांस्टेंट तो नहीं है ना नंबर, जिस तरह यहाँ a था, तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। अगर नहीं है तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। कैसे? क्योंकि हमने तो स्टार्ट में सपोज किया था कि हर कंटिन्यूस फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, और x को डिसकनेक्टेड हमने कंट्रेरी सपोज किया था, तो उस हिसाब से ये कंट्राडिक्शन आ गई और x हमारा कनेक्टेड प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।